ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। देखो, लास्ट क्लास में हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट किया था। 2 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट। ठीक है, ईगो स्टेट में आपके 3 पॉइंट थे, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। ये रहा, ये देखो, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट में आपके 3 पॉइंट थे, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। इसके बाद एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में आपके 4 पॉइंट थे। हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस, अंटीरियर एंड गैलोस ट्रांजैक्शन। ये 4 पॉइंट पढ़े थे। अब हमें पढ़ना है एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड लास्ट पॉइंट जो था आपका एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन। ये 2 टॉपिक और करने हैं हमें आज। ध्यान से देखना। सॉरी। एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस which assist in developing positive changes in an individual life by nurturing strong relations। क्या कह रहे हैं? सेल्फ अवेयरनेस मतलब जब आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या कह रहे हो? 2 लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हम करते हैं। तो इसमें 2 लोगों का आपस में क्या क्या वैल्यूज है, क्या बिलीव्स है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यूज है, इन सब के हम एक्सचेंज की बात करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस भी ये कह रहा है कि नर्चरिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, किसी भी इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसा है, ये मेंटेन करना चाहिए। एंड सेल्फ अवेयरनेस में हम ये पढ़ते हैं कि हम दूसरे को समझने से पहले खुद को, हमें सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ में भी एज वेल एज जब आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की बात करते हैं, कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, बिजनेसेस की, तो उसमें भी हमें अपने बारे में, हमें अपनी बिलीव्स, अपने ट्रेड्स, अपनी क्वालिटीज, अपना वैल्यू सिस्टम पता होना जरूरी है दूसरे से पहले, राइट? हम दूसरे को बाद में समझेंगे, खुद को पहले समझना आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयरनेस करना। सो इट इज अ टेक्निक विच सपोर्ट्स एन इंडिविजुअल टू शेयर हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ बेटर वे विद अदर्स। हम दूसरे को तभी समझ पाएंगे जब हमें अपनी क्वालिटीज पता होंगी। अगर मुझे ये पता है दैट आई एम अ पेशेंट पर्सन, आई हैव पेशेंस, तभी मैं सामने वाले को समझ सकती हूँ कि यार इस पर्सन में पेशेंस है या नहीं है, या ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, एंगर इश्यूज इनके साथ ज्यादा है या क्या है, या ईगो ज्यादा है, एटीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए समझना पहले क्या जरूरी है? सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयरनेस होना। सो इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वैल्यूज, इंस्पिरेशन एंड फीलिंग्स। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या हो गई यहाँ पे? आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, क्या अच्छा लगता है, क्या गलत लगता है, बुरा लगता है, वैल्यूज, इंस्पिरेशन, फीलिंग्स। ये समझने के लिए पहले हमें अपने आप को समझना है। अब ये देखो क्या कह रहा है, फीचर्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस क्या है? पहला पॉइंट आता है आपका लर्निंग स्टाइल। मतलब every individual observes and learns from his experience in a different manner. Learning style refers to constant pattern of behavior which is affected by change occurring in an individual. एक individual में क्या changes आ रहे हैं? Learning style मतलब मैं देखूंगी कि as a person अब मेरे अंदर क्या changes आ रहे हैं, सामने वाले में क्या changes आ रहे हैं। हमारा behavior change होता है, सिचुएशंस पे हम अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। कोई दिन ऐसा होता है जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या कोई दिन ऐसा होता है जब हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं, कोई दिन ऐसा होता है जब हम बहुत एनर्जेटिक है, राइट? तो वो बिहेवियर समझ में आना चाहिए। दैट इज लर्निंग स्टाइल। लर्न करना है आपको, सामने वाले को समझना है कि उनका बिहेवियर कैसा है। फिर
इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इट रेफर्स टू एनालाइजिंग वंस ओन फीलिंग। सबसे पहले हमें अपनी फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए, बात दूसरे की तो समझनी है, वो बात की बात है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस में हम अपनी बारे में बात कर रहे हैं। देन रीजंस बिहाइंड दोस फीलिंग्स, इफ आई एम फीलिंग हैप्पी तो उसके पीछे रीजन क्या है, इफ आई एम फीलिंग सैड और इफ आई एम फीलिंग लो देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ठीक है। And their influence on one's thinking and activities. An emotionally self-aware person can control his feelings. जो आपके इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने इमोशंस को बेटर वे में कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका कोर सेल्फ इवैल्यूएशन। कोर सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, है ना। मतलब पीपल आर यूनिक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हर एक पर्सन यूनिक है, सबकी लाइक्स अलग है, डिसलाइक्स अलग है, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। एंड व्हाट दे परसीव अबाउट देमसेल्व्स, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ जरूरी नहीं है सामने वाला भी मेरे बारे में वही सोचता हो, ये जरूरी नहीं है। आप अपने बारे में आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन हो जो नहीं समझता हो आपको अच्छा, या हो सकता है आप अपने आप को बैड फील करते हो अपने बारे में लेकिन सामने वाला आपको अच्छा पर्सन समझता हो, कोई भी इसका वो हो सकता है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन मींस हाउ यू परसीव योरसेल्फ अमंग देमसेल्फ। तो ये क्या कह रहा है, दिस पर्सपेक्टिव रिलेट्स टू सेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ कोर सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब अपने आप को मॉनिटर करना, अपने आप को समझना। Then fourth point is about the values. So every person must have knowledge of their own personal values. हर एक पर्सन की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सिचुएशंस पे हम अलग अलग फील करते हैं, है ना। वैल्यूज में से फॉर एग्जाम्पल आपकी ओपिनियंस आ गई, आपका एटीट्यूड आ गया, आपका पीओवीज आ गए, मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें आ गए, तो ये सब आपकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। These values are the basis of behavior and play a vital role in standardizing the personality. If a person concentrates upon his values, he will be able to understand what is important for him and what is not. आपकी लाइफ में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट या इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, तो ये कहाँ किस चीज पे डिपेंड करता है, वैल्यूज पे डिपेंड करता है। हमारा अपना ओपिनियन क्या है, हमारा अपना बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। हम भगवान जी में कितना मानते हैं, कोई लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, कोई थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम मानते हैं। तो वैल्यूज यही कह रहा है कि हम किसी चीज को कितना, हमारी ओपिनियन क्या है उस चीज को लेके, हमारा कैसा बिहेवियर है, कैसा एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट थिंग, है ना। सो आप सोल्स में या आप इनर सेल्फ में आप कितना बिलीव करते हैं, है ना। आप एज अ पर्सन आप अपने सेल्फ इवैल्यूएशन पे आप कितना बिलीव करते हैं, तो ये सारे मैटर्स, जितने भी XYZ टॉपिक्स हैं, ये सब डिपेंड करते हैं आपकी वैल्यूज पे। हर एक पर्सन की वैल्यूज अलग होती हैं, सबका सेल्फ इवैल्यूएशन अलग होता है, अलग अलग तरह से हम चीजों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये रूम मेरे लिए इनफ है, आपका जो क्लासरूम है मेरे लिए हो सकता है इनफ है, हो सकता है आप कह सकते हैं कि मैम ये तो थोड़ा छोटा रूम है ना। सबका अपना अपना बिलीफ है, इसी टॉपिक पे मेरी इवैल्यूएशन या मेरे जो फीलिंग्स है वो डिफरेंट है, आपकी कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो सेल्फ अवेयरनेस यही बात कर रहा है। लर्निंग स्टाइल की हमने बात करी तो हमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर समझना है अपना, यहाँ पे हम अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं। इमोशनली स्टेबल होने की बात कर रहे हैं कि हमें हमारी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, इवैल्यूएशन हमारा अपने आप को करना है। सो दिस इज अबाउट योर सेल्फ अवेयरनेस। क्लियर हो गया, समझ में आया। फिर आता है नेक्स्ट आपका एंड द लास्ट वन क्या है, एनालिसिस ऑफ लाइफ क्वेश्चंस। हाँ, खुद को आप कैसे एनालाइज करें, लाइक्स डिसलाइक्स, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका सेल्फ परसेप्शन, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें सेल्फ के मतलब अपने आप बारे में। हाँ, तो आप जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज बिटवीन 2 और मोर पीपल, राइट। तो उसमें दूसरे जने से तो आप बाद में कम्युनिकेट करते हैं, पहले आप अपने आप को तो समझो कि आप खुद क्या हो, तभी तो आप काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम अपनी पर्सनल लाइफ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम इसको मैनेजमेंट से कैसे रिलेट कर रहे हैं या बिजनेस से कैसे रिलेट कर रहे हैं। जब भी आप कॉर्पोरेट्स में वर्क करेंगे तो आप अपने मैनेजर को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके कलीग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। वो सब करने से पहले आपको सेल्फ इवैल्यूएशन आना चाहिए,
वो सब करने से पहले आपको अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड पता होना जरूरी है, तभी आप आगे कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज अबाउट इट। फिर आता है लास्ट आपका एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस। अब देखो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। The behavior of individuals is greatly affected by early assumptions and belief. In the early years of life, the person forms a central philosophy through various experiences. अब लोगों के अलग अलग beliefs होते हैं, values होते हैं। देखना क्या लिखा है, these positions are known as life positions और psychological positions। हम उसे life positions के नाम से जानते हैं। They emerge in 2 points, 2 point होते हैं इनके। बुक छोड़ दो, बुक में हमें कुछ नहीं लिखना, पहले इधर देख लो, समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं आपको बता रही थी कि वो पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो हम कर चुके हैं। अब ये आपके 2 पॉइंट्स में डिवाइड होता है। पहले इधर देख लो, पहले जो पढ़ रहे हैं पहले उस पर ध्यान दो। फर्स्ट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। हमारा अपने आप को लेके कैसा एटीट्यूड है एंड हमारा दूसरों को लेके कैसा एटीट्यूड है। अ पॉजिटिव आंसर इज ओके, वेट, अ पॉजिटिव आंसर इज ओके एंड अ नेगेटिव आंसर इज नॉट ओके। यहाँ पे आप जितने भी पढ़ेंगे ओके और नॉट ओके, देखो आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ये जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ेंगे ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर्स को डिनोट कर रहा है। जहां भी आप पॉजिटिव आंसर पढ़ेंगे दैट मींस आप वहां पे क्या रीड करोगे, ओके, एंड नेगेटिव आंसर को आप कैसे रीड करेंगे, नॉट ओके। ठीक है, अब देखना समझना ये ओके नॉट ओके क्या चल रहा है यहाँ पे। वेट लिसन, आई एम ओके, यू आर ओके, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव है। आई एम ओके मींस पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि हम ओके को हमने कैसे डिनोट किया था, पॉजिटिव से, एंड यू आर ओके। अब देखो क्या कह रहा है, दिस लाइफ पोजीशन अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ ओकेज एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। ये दो लोगों की बात कर रहा है। हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में क्या बोला, दो लोगों के बीच का यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल मी एंड खुशी, अगर हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैं क्या कह रही हूँ, आई एम ओके एंड यू आर ओके, मतलब मैं अपने आप को पॉजिटिवली लेके चल रही हूँ एंड आपको भी मैं पॉजिटिवली अंडरस्टैंड कर रही हूँ। ठीक है, सो लाइफ पोजीशन क्या कह रहा है, व्हेन एन इंडिविजुअल हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ ओके एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, मतलब आई एम ओके का मतलब है यहाँ पे कि मेरी लाइफ में या मैंने आज तक जो भी चीजें एक्सपीरियंस की हैं फ्रॉम बर्थ टिल टुडे टिल डेट, मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस गेन किए। एक ऐसा पर्सन जिसने हमेशा लाइफ में पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखी हैं, तो वो क्या कहता है, आई एम ओके, यू आर ओके। ठीक है, such people can creatively solve their own problems as well as those faced by others। एक पर्सन जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स सिचुएशन, वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी बहुत पीसफुली हैंडल करता है एंड वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में बिलीव करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। दे गिव इंपॉर्टेंस टू अदर्स, दूसरों को भी हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं एंड बिलीव दैट लाइफ इज मीनिंगफुल, लाइफ अच्छी है, एक बहुत हैपनिंग लाइफ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। हम अपने आप को भी पॉजिटिव समझते हैं, सामने वाले को भी पॉजिटिव समझते हैं, एज इन पॉजिटिव एटीट्यूड उनको लेके चलते हैं। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन एडल्ट ईगो कॉन्सेप्ट। एडल्ट ईगो में क्या था, एडल्ट ईगो में ऑफ कोर्स एडल्ट ईगो में आप एडल्ट जैसा बिहेव करते हैं एंड आप जो भी सिचुएशंस है आप उन्हें लॉजिकली ट्रीट करते हैं। सारी सिचुएशंस को आप उनके प्रॉज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड करके फिर आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं, सब कुछ कर। तो वो क्या है आपका एडल्ट ईगो कॉन्सेप्ट पे आपका आई एम ओके यू आर ओके कॉन्सेप्ट चलता है। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनो, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मतलब आई एम ओके यू आर नॉट ओके क्या कह रहा है, आई एम ओके मीन्स मैं अपने आप को तो पॉजिटिव समझती हूँ लेकिन सामने वाले को नहीं समझती, सामने वाले को मैं नेगेटिवली अंडरस्टैंड करती हूँ। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, आई एम ओके यू आर ओके, मैं अपने आप को भी पॉजिटिव समझ रही थी, सामने वाले को भी पॉजिटिव समझ रही थी। यहाँ पे मैं अपने आप को तो पॉजिटिव समझ रही हूँ लेकिन सामने वाले को नेगेटिव समझ रही हूँ। यू आर नॉट ओके का मतलब क्या था, नेगेटिव। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहा है, पीपल हु फील ऑफेंडेड बिलोंग्स टू दिस काइंड ऑफ लाइफ पोजीशन। जो छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं कि तुमने जो बोला वो गलत बोला, जो तुमने किया वो गलत था। पढ़ ले पहले, just leave it। they always blame others for their bad conditions। अब सामने वाले को ब्लेम करते हैं। भाई कुछ अपने लाइफ में अपने आप लोगों ने भी कभी एक्सपीरियंस किया हो तो ऐसे लोग होते हैं
जो अपने आप को हर चीज में सही मानते हैं, दूसरे को हमेशा गलत मानते हैं। नहीं तो आपने जो बोला वो गलत था, आपने जो किया वो गलत था, मैंने जो बोला वो 100% सही है, राइट? तो वो जो सिचुएशन है आई एम ओके यू आर नॉट ओके वाली सिचुएशन होती है। सच पीपल बिलीव दैट दे आर ऑलवेज राइट बट डिस्ट्रस्ट अदर्स, मतलब वो अपने आप को सही मानते हैं, दूसरे को गलत समझते हैं या उन पे ट्रस्ट नहीं करते। डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट नहीं करना। इट जनरली हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल्स had felt ignorance during early years। हो सकता है ऐसे लोग जो होते हैं उन्होंने बचपन में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए हो। जरूरी नहीं है, हर किसी का एटीट्यूड अभी अभी से नहीं बना हुआ होता है ना? आपने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस गेन किए वही आपके एटीट्यूड बनाते हैं। तो हो सकता है कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होके ऐसे इस वाली कंडीशन में आ जाते हैं जिसमें हम दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, राइट? सो दिस लाइफ पोजीशन इज एसोसिएटेड विद द पेरेंट ईगो। Managers who belong to this position always give crucial and harsh comments। अब यहाँ पे आ जाओ, अब बेसिक समझ में आ गया कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके का कंसेप्ट क्या है। मैं अपने आप को सही समझ रही हूँ, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ या उन्हें गलत समझ रही हूँ। अब हाँ, अब जब आप इसको जब आप इसको बिजनेस से रिलेट करते हैं तो ये कहना चाह रहा है कि जो मैनेजर्स इस कंडीशन में आते हैं वो अपने आप को तो सही समझते हैं और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो उनके टीम मेंबर्स हैं वो उनको हमेशा गलत ही समझते हैं या उन पे वो कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं, राइट? वो वाली सिचुएशन आपकी यहाँ होती है। दे फोकस ऑन मिस्टेक्स, सामने वाले ने क्या गलती करी उस पर उनका ध्यान ज्यादा होता है, सामने वाले के नेगेटिव पॉइंट्स पे उनका ध्यान ज्यादा होता है। आप 100 चीजों में से 99 अगर आपने सही करी और एक गलती कर दी तो ऐसा मैनेजर क्या करेगा आपकी वो एक गलती को पॉइंट आउट करेगा, राइट? तो ये वो वाली कंडीशन होती है। समझ में आया? पहला क्या था? आई एम ओके यू आर ओके, दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की हमने बात की थी। सेकंड हमने पढ़ा आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मतलब मैं सही हूं आप गलत है, सामने वाले को हम नेगेटिवली अंडरस्टैंड कर रहे हैं या उन पे डिस्ट्रस्ट है हमारा। थर्ड आता है, थर्ड कंडीशन आती है आई एम नॉट ओके। अब मैं अपने आप को गलत समझ रही हूँ, सामने वाले को सही समझ रही हूँ। ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। गलती पे नहीं, काम पे। क्या ओवर नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? व्हेन आई एम सेइंग फर्स्ट लिसन आई एम नॉट ओके मींस व्हाट, कि मैं अपने आप को तो गलत समझ रही हूँ लेकिन सामने वाले को सही समझ रही हूँ। जो अंडर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं ना कि भाई ठीक है हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, आप देख लो जो आपको ठीक लगे, दैट मीन्स आप अपने आप को गलत समझ रहे हैं। आप हो सकता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या अंडर कॉन्फिडेंट है, तब वो वाली सिचुएशन आ जाती है। देखो क्या लिखा है, दिस पोजीशन इज फाउंड इन पर्संस हु सफर फ्रॉम हेल्पलेसनेस। ऐसे इंडिविजुअल्स जो हेल्पलेस रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं व्हेन दे कंपेयर देमसेल्व्स विद द अदर पर्सन। It depends on what one thinks about himself. The manager belonging to this position generally exchange bad feelings and their behavior is uncertain and impulsive। ऐसे मैनेजर्स कैसे होते हैं? अनसर्टेन होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, उन्हें नहीं पता, वो कभी भी लास्ट मिनट पे आप पे छोड़ देंगे, आप देख लो आपको जैसे करना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, यू डिसाइड कैसे करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। तो वो आपकी आई एम नॉट ओके यू आर ओके सिचुएशन होती है। फिर लास्ट आती है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, दोनों ही गलत, which is the worst case। इसमें कोई सही है ही नहीं। बैड वर्स्ट। सो आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके सिचुएशन क्या होगा यहाँ पे कि दोनों ही, मतलब लाइफ में भी अगर आप पर्सनली भी देखें तो ये सिचुएशन सबसे खराब है, होनी नहीं चाहिए। ये वो वाली सिचुएशन है जहां पे लोगों को सुसाइडल अटेम्प्ट्स माइंड में आते हैं, ठीक है? डिप्रेशन वाला स्टेट, स्ट्रेस वाला स्टेट, पीपल हु आर डिसइंटरेस्टेड इन लिविंग, जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी होती है, वो वाले लोग इधर आते हैं। बिलोंग टू दिस लाइफ पोजीशन, दे आर होपलेस एंड इन सीवियर सिचुएशंस दे माइट कमिट सुसाइड और किल समवन एल्स। जरूरी नहीं है सुसाइडल अटेम्प्ट्स, खुद को ही मारे, दूसरे को भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, आई एम नॉट ओके। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने सुसाइडल अटेम्प्ट्स की बात करेंगे। आप दूसरे से, यू आर नॉट ओके में क्या पढ़ रहे हो, दूसरे से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सामने वाले को भी मार सकते हो। तो ये इसीलिए मैंने कहा था ये वर्स्ट केस है। Such people are generally ignored by their parents. Usually, on a serious note, usually it happens, कई बच्चों को जैसे बचपन में पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, तो वो बच्चे उन बच्चों के माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं। फिर वो डेवलप होते होते जब आप एक एडल्ट बन जाते हैं
वो जो मर्डर्स होते हैं, ये होते हैं, वो सारी सिचुएशन यहीं से ही आती हैं। हाँ, वो सारी सिचुएशंस यहीं पे ही आती हैं। सच पीपल आर जनरली इग्नोर्ड बाय पेरेंट्स एंड दे लीव देयर चिल्ड्रन टू द सर्वेंट्स। या फिर आप अपने बच्चों को सर्वेंट्स पे छोड़ देते हो, सर्वेंट्स आपको छोटे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं। छोटे बच्चे को क्या चाहिए, एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए, अपने पेरेंट्स, देयर लव, देयर अटेंशन, राइट। बट अगर उन्हें नहीं मिलती है, सर्वेंट उतना आपको केयर, उतना आपको प्यार नहीं कर सकते जो पेरेंट्स कर सकते, दिस इज ऑब्वियस, राइट। तो ऐसे बच्चे इग्नोर्ड फील करते हैं, एंड इग्नोर्ड फील करने की वजह से उनके माइंड में ये सारे थॉट्स आते हैं। वही, हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, जैसे वो आप बड़े हो जाते हैं, एक एडल्ट बन जाते हैं, तब वो थॉट्स आपके माइंड में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। मैनेजर्स बिलोंगिंग टू दिस पोजीशन इग्नोर द व्यूज एंड सजेशंस ऑफ अदर्स। वो खुद तो अपने आप को गलत समझते ही, वो दूसरों को भी गलत समझते हैं। अब यहाँ पे मैनेजर से मतलब ये नहीं कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स का मर्डर कर देगा, वो नहीं पढ़ रहे हैं, बट दे हैव नो पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड डू नॉट इन्वॉल्व अदर्स इन मेकिंग डिसीजन। ना वो खुद डिसीजन ले पाते हैं, ना वो बाकी सबको डिसीजन लेने देते हैं। सो मैनेजर का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मर्डर कर देगा या खुद को सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन जो उसका एक ट्रेट समझाना चाह रहा है कि जो बहुत ओवरली एग्रेसिव इंडिविजुअल्स होते हैं ना, हर छोटी बात पे एकदम बहुत जोर से गुस्सा आ जाना, काम नेचर, खुद की बात मनवाना नहीं, इट मीन्स कि आप हर छोटी बात पे ओवरली एग्रेसिव हो जाते हैं, आप एकदम फिजिकली आप किसी को भी हर्ट करने की जब आप बात करते हैं, वो सिचुएशन यहाँ पे आती है। आप फिजिकली आप खुद को भी हर्ट कर सकते हो, सामने वाले को भी हर्ट कर सकते हो, तो दोनों ही केस आपके यहाँ पे, तो ये दिस इज द वर्स्ट कंडीशन। सो वी हैव स्टडीड 4 पॉइंट्स। देखना फिर से टेबल पे चलते हैं। हमने एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस पढ़ी थी। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है हमने जो पढ़ा? बोलो भाई। है ना, ऐसा कुछ बाउंस तो नहीं हो रहा? कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी। लिसन, एनालिसिस ऑफ, हाँ, एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन क्या कह रहा है? 4 पॉइंट की बात की इसने, ये हटाओ, हमने 4 पॉइंट की यहाँ पे बात करी है। आई एम ओके, यू आर ओके, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। थर्ड हमने पढ़ा आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मतलब हम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। फिर फोर्थ क्या था? आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ये तो वर्स्ट वाला जो केस था, ये वो है। 4 चीजों में लाइफ ये आपके पॉइंट्स चलते हैं। आई एम ओके, यू आर ओके, दोनों पॉजिटिव। फिर आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, फिर आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, एंड लास्ट इज नॉट ओके, राइट। तो इस तरह से आपका एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन वर्क करता है। ये है आपका पूरा स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो भाई, समझ में